हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोण और समय। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कोण जांचक, जिसके माध्यम से हमने समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण को जांचा था और पढ़ा था। आओ शुरू करते हैं कोण और समय। जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है। कौन कह रहा है? ये लड़की कहती है इसको। इसका नाम है जीनत। तुम समय का पता कैसे लगाती हो? उससे पूछ रही कि तुम समय का पता कैसे लगाती हो? तो ये लड़की कहती है, जिसका नाम जीनत है, मैं तो केवल कोण देखती हूँ। देखो, जब दोनों सुइयाँ समकोण बनाती हैं तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं। जब दोनों सुइयाँ क्या बनाती हैं? समकोण बनाती हैं। इस तरीके से तो मुझे पता चल जाता है कि 9 बज रही हैं। जैसे छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई 12 पे जाती है, तो इस तरह में यहाँ पे क्या बनता है? समकोण बनता है। तो कहती है तब मुझे पता चल जाता है कि 9 बजे हैं। आगे कह रही है, ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है। तो इस तरीके से तो कई बार समकोण बनेगा घड़ी में, जबकि घड़ी की सुइयाँ एक समकोण बनाती हैं। क्या करती हैं? जब घड़ी की सुइयाँ क्या करती हैं? समकोण बनाती है, तो ऐसा समय तो बार बार आता है। अब तुम कुछ और बनाओ। तो हमने यहाँ पे कुछ और क्या करना है? कुछ समकोण बनाने यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम समकोण कुछ और तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, 9 बजे का तो उन्होंने बना रखा, तो हम इसको बना देते 3 बजे का। तो बड़ी सुई हम 12 पे लेते हैं और छोटी सुई हम 3 पे ले जाते हैं। तो और क्या बन सकता है समकोण, बताओ? ठीक है, जब छोटी सुई क्या होगी? 3 पे होगी और बड़ी सुई किस पे होगी? 6 पे होगी, तब भी समकोण बनेगा। और कब बनेगा समकोण? जब बड़ी सुई छोटी सुई 9 पे होगी और बड़ी सुई 6 पे होगी। जब 9:30 बज रहे होंगे तब भी समकोण बनेगा। 3:30 बज रहे होंगे तब भी समकोण बनेगा। जब 3 बज रहे होंगे तब भी समकोण बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे हमने इसको मिटा दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे 3 बजा दो तो यहाँ पे भी समकोण बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरे तरीके से ले लेते हैं, जैसे यहीं पे देखते हैं, तो 10:10 पे भी क्या बनेगा? 10:05 पे भी क्या बनेगा? यहाँ पे समकोण बनेगा। इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से हमारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग, वो लड़की कहती है कि भाई अलग अलग समय में अलग अलग समकोण बनता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं, वो लड़की कहती है ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है, जबकि घड़ी की सुइयाँ एक समकोण बनाती हैं। अब तुम कुछ और बनाओ। तो कह रही कि कई बार आता है कि जब हम क्या करते हैं घड़ी में कि समकोण बनता है। जैसे कब बनता है? जैसे 3 बज रहे हों, देखो छोटी सुई हम 3 पे लेंगे, बड़ी सुई हम 12 पे लेंगे, तो 3 बज रहे हैं, ये भी समकोण बन रहा है ना? और कब होगा समकोण, बताओ? तो जैसे हम कह सकते हैं कि एक छोटी सुई 9 पे लो और बड़ी सुई 6 पे कर दो, तब भी समकोण बनेगा। और समकोण कब बनेगा? जब हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से भी समकोण बनेगा। किस तरीके से, बताओ? जब छोटी सुई किस पे हो? 2 पे हो और बड़ी सुई किस पे आ जाए? ऐसे 5 पे आ जाए, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। ये देखो, यहाँ पे भी समकोण बन। इस तरीके से दिन में कई बार समकोण बनता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रही है, नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ। जो नीचे घड़ियाँ दे रखी हैं, इनको देखकर हमने बताना है कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। समय भी लिखो। तो समय, इन सुइयों को देख के देखना कि कौन सा कोण बन रहा है, छोटा है, बड़ा है या समकोण है, तो हमने देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरीके से, जो है इस घड़ी में जो कोण बन रहा है वो कैसा कोण बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है। तो यहाँ पे समय हो रहा है, समय कितना हो रहा है? यहाँ पे 7:25 जो यहाँ पे देखो समय हो रहा है, और इसको कहेंगे हम न्यून कोण यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे बज रहे हैं 8:15। दूसरी वाली घड़ी में हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है समय, है ना? क्योंकि इस पेन से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो 8:15 हो रहा है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये कैसा कोण है? अधिक कोण है। फिर 9:10 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये भी अधिक कोण बन रहा है। यहाँ पे समय हो रहा है 9:25, और जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो भी कैसा कोण बन रहा है? देखो, अधिक कोण बन रहा है। इस तरीके से बन रहा है ना, अधिक कोण। और यहाँ पे जो कोण है 10 बज रहे हैं, देखो 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा कोण बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पे जो बीच में बन रहा है। अब हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है कि घड़ी की सुइयाँ बनाओ जब वो समकोण से कम कोण बना रही हों। तो हमने क्या करना है, ऐसी सुइयाँ लगानी है कि जब वो समकोण से कम का समय बना रही हो। समय भी लिखो, समय भी लिखना है। तो समय मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है। तो अब हमें सुइयाँ लगानी है।
तो यहाँ पे देखो समकोण से कम, ठीक है, तो यहाँ पे 1:15, तो छोटी सुई आ जाएगी हमारी 1 पे और बड़ी सुई आ जाएगी हमारी 15 पे। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समकोण से छोटा बनेगा। फिर मैंने दूसरे में लिखा है 9:55, तो 9:55 में तो जो छोटी सुई होगी 10 के आसपास होगी और जो बड़ी सुई होगी वो किस पे होगी, मिनट की सुई 11 पे होगी। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी समकोण से छोटा बनेगा। फिर तीसरे में मैंने लिखा है समय, जो लिखा मैंने 4:30 लिख दिया मैंने, इसमें भी न्यून कोण बनेगा। तो 4 पे कौन सी सुई आएगी, छोटी सुई आएगी, तो 4 से थोड़ा सा आगे आएगी वो, है ना, और बड़ी सुई किस पे आएगी, 6 पे आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी न्यून कोण बनेगा। आगे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया है उत्तर तालिका को की पहली पृष्ठ संख्या 19 का इन्होंने यहाँ पे दिया है। ये जो प्रश्न हमको पृष्ठ संख्या 19 में पूछे गए थे, इस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पे बना हुआ है। आगे हम देख लेते हैं डिग्री घड़ी। डिग्री घड़ी के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पे कहा अप्पू और कट्टू, ये 2 बच्चे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्टैगर को चलाता है, ठीक है। अब ये कहता है हूँ यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। देखो उसी कोण पर, किस कोण पर, जब हम क्या करते हैं कैरम खेलते हैं ना, इस तरीके से हमारा कैरम रहता है, इसी तरीके से रहता है ना कैरम। तो जब हम कैरम खेलते हैं तो क्या होता है बताओ, तो क्या करते हैं, जब हम यहाँ से स्टैगर यहाँ चलाएंगे तो यहाँ से स्टैगर फिर क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये कोण बनाता है यहाँ पे, जिस कोण में जाएगा उसी डिग्री में वो दूसरी तरफ को जाएगा। तो हम आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। आगे इन्होंने कहा इस चित्र में क ख और ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे क ख ग 3 बिंदु यहाँ पे दिखाए गए हैं। उस रेखा को खींचो जिस पर खेल कर कट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। तो हमने वह रेखा खींचनी है। तो ये बीच की रेखा सेंटर है, ठीक है, और हमने यहाँ पे से रेखा खींचनी है। तो हमने देखना है जब रानी यहाँ पे है तो हमारा सेंटर, हम कहाँ से गोटी को मारेंगे, तो बताओ हम कहाँ से मारेंगे, इस तरीके से हम किससे मारेंगे, क से मारेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क। आगे इन्होंने क्या कह रखा है यहाँ पे, अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो। डिग्री को लिखा जाता है, डिग्री को देखो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से डिग्री को ऐसे लिखते हैं, जैसे हम 90 यहाँ पे लिख देंगे ना, या हमने कहा 90। तो अंश जो डिग्री बोलते हैं जिसको, ये ऐसे छोटा सा बनाते हैं हम ऊपर के लिए, तो इसको बोलते हैं अंश, या हम बोलते हैं इसको डिग्री। इसको जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं डिग्री। अब ये आगे क्या कहते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने कहा गतिविधि आओ डिग्री घड़ी बनाएं। अब पहले डिग्री घड़ी बना लेते हैं। तो डिग्री घड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, देखो नंबर 1 में लिखो कागज़ को गोल काटो। तो हमने इस तरीके से कागज़ काटना है, फिर उसे आधा मोड़ दो, उसको इस तरीके से आधा मोड़ना है। उसे एक बार चौड़ाई में मोड़ो, फिर उसको इस तरीके से मोड़ना है। उसे एक बार फिर मोड़ो, जब हम उसको फिर मोड़ेंगे यहाँ से इधर के लिए तो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, कागज़ खोलो तो मैं इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी। जब हम पूरा कागज़ खोलेंगे तो इस तरीके की हमको रेखाएं दिखाई देंगी, जैसे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से, इस तरीके की हमको यहाँ पे क्या दिखाई देंगी, रेखाएं दिखाई देंगी। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, देखो आगे 6 नंबर पे कह रहे हैं कि जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस तरह देखो 0 डिग्री 45 90 और 180 बनाओ। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बना रखा है, यहाँ सीधा कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे 0 है, ये 90 है, ये 45 है और ये 180। जो हम सीधी रेखा खींचेंगे, जो यहाँ से ये रेखा जा रही है, तो ये यहाँ 0 है, यहाँ जो क्या है, एक यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पूरा, तो कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। सीधे में अगर हम देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 अंश का बनेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये बनेगा। अब इन्होंने कहा उसे एक पुराने गत्ते पे चिपकाओ। हमने गत्ता लेना, उसको इसी तरीके से काटना, उसको इस तरीके से चिपका देना और घड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। अब उन्होंने क्या कहा, बीच में से एक सुई बनाओ। अब देखो ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक सुई बना रखी है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको ये। तो ये हमने किससे बनानी है सुई, ये देखो 0 डिग्री वाली सुई तो बना दी हमने मार्कर से। फिर आगे ये कहते हैं कि 9वें नंबर पे कहते हैं मोटे कागज़ से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह चिपकाओ कि घूम सके। तो हमने यहाँ पे एक क्या करनी है, ये जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पे देखो ऐसे लाल एक क्या करनी है कि एक सुई बनानी इस तरीके से गत्ते से काट के, और उसको यहाँ पे पिन से इस तरीके से चिपका देना है, ठीक है। ये जो सुई बनेगी, जो सुई हमारी इस तरीके से चारों तरफ घूम सके, हम जिसको हाथ से घुमा सकें। इसको तो हम किससे बनाएंगे, ब्लैक वाले को, उसको हम बनाएंगे मार्कर से। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। अब इन्होंने आगे कहा तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार हो गई, हमारी डिग्री घड़ी तैयार हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं डिग्री घड़ी के उपयोग
से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। तो हमने पेंसिल बॉक्स लेनी है और उसका समकोण नापना है। तो हमने जो डिग्री घड़ी लेनी है किस तरीके से होगी हमारी डिग्री घड़ी, तो पहले जैसे हमने यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैं इस तरीके से कलर ले लेता हूँ, तो इसको बना लेता हूँ मैं एक पेंसिल बॉक्स। इस तरीके का होता है ना पेंसिल बॉक्स, ठीक है। इस पर मुझे क्या करना है, एक डिग्री घड़ी बनानी है। तो मैं डिग्री घड़ी के लिए फिर दूसरा रेड कलर ले लेता हूँ। तो मैं डिग्री घड़ी यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से मेरी डिग्री घड़ी बनेगी। जो बीच का सेंटर आएगा मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो ये वाली रेखा है, ब्लैक वाली रेखा है जो, तो ये यहाँ पे जो ये वाली रेखा जा रही है हमारी, तो यहाँ पे जो ये 0 है, यहाँ पे मेरी कौन सी रेखा आ जाएगी, ब्लैक रेखा आ जाएगी, ठीक है। और ऊपर के लिए जो यहाँ से ऊपर हमने देखना है, तो यहाँ पे कितने अंश का था ये यहाँ है 90 डिग्री का, यहाँ पे 0, और यहाँ पे बीच में था ये 45 डिग्री का। तो हमारी जो सुई यहाँ से ऊपर के लिए जा रही है, देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो इस तरीके से हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसका जो जो नाप आएगा वो कैसे कितना आएगा, 90 डिग्री में आएगा। तुम किधर से भी उसको नाप सकते हो। तो ये आप करके देखना अपने उसमें, ठीक है। पहले बनाना घड़ी क्या घड़ी डिग्री बनाना, और उससे क्या करना है, डिग्री घड़ी बना के हम उससे क्या करेंगे, नापेंगे, है ना। आगे देखते हैं क्या है। डिग्री घड़ी के उपयोग से एक पेंसिल कोण को नाप, समकोण को हम नाप लिया है। समकोण का माप कितना होता है, तो ये है 90 डिग्री। ऐसे देखो डिग्री इसके ऊपर लिखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी, जो नीचे दिए गए कोण है उनकी डिग्री क्या होगी। तो हमने यहाँ पे कुछ दिया गया है इनके द्वारा। तो इन्होंने कहा है समकोण का आधा। तो समकोण का आधा कितना होता है बताओ। तो समकोण का आधा होगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं समकोण का आधा कितना होगा। तो समकोण का आधा कर देंगे हम, समकोण कितना होता है 90, 90 गुणा गया 1/2 कर देंगे हम। तो 2 से हम 90 को काट देंगे, कितना आएगा बेटा 45। तो 45 ही कम आ जाएगा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, यहाँ पे उसको 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। इसको दोबारा अच्छे से लिख लेता हूँ, 45 डिग्री। फिर आगे इन्होंने कहा समकोण का 1/3। तो हम समकोण का 1/3 ले लेते हैं। तो समकोण कितना है, वही 90 डिग्री। तो 90 का 1/3, 90 का माने गुणा 1/3। तो 3 से हम कर देंगे, 3 3 9, तो ये हो गया कितना हो गया 30। तो 30 से कम 30 तो बराबर हो गया 30 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, लिख लेंगे हम समकोण का 1/3 कितना हो गया 3 से उसको भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30। समकोण का 1/3 30 डिग्री। समकोण का दुगुना, तो समकोण का दुगुना तो आसान है, कितना होगा समकोण का दुगुना। समकोण का दुगुना करेंगे हम, 90 गुणा गया 2, 0 को 0, 9 दूनी 18, 180 अंश। तो फिर हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 180, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 180, 180। इसको थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको लिख लेते हैं 180 अंश, है ना। अब कह रहे हैं अब उस कोण को मापो जहां कट्टू को पृष्ठ 30 पर स्टैगर चलाना चाहिए, उस कोण को नापना है। तो जो कट्टू यहाँ पे दिया गया ना, यहाँ पे तो इसको हमने नापना है। तो यहाँ पे फिर हम उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिग्री घड़ी रखेंगे, ठीक है। अरे जो इस रेखा पे हम क्या रखेंगे, अपना शून्य वाला रखेंगे, और अपनी उसको देख लेंगे कि ठीक है शून्य है। तो इस तरीके से हम अपनी डिग्री घड़ी को नापेंगे। तो यहाँ पे हमारा लगभग कितना आएगा, ये आप करके देखना है इसमें, ठीक है। इसमें आप करके देखना कितना आएगा, क्योंकि हम इस तरीके से तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आएगा लगभग 30 डिग्री के आसपास। कितना आएगा 30 डिग्री के आसपास। जो ये वाली रेखा है ना, ये 30 डिग्री पे दोबारा वहाँ जा रही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा कागज़ के हवाई जहाज़ में कोण। फिर इन्होंने एक गतिविधि और दे दी कि कागज़ का हवाई जहाज़ बनाना है, उसमें हमने कोण देखने हैं। तो इसमें कहा इन्होंने कि एक वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा लेना है। देखो वर्गाकार कागज़ लिया, इसे आधा मोड़ देना, देखो आधे से इन्होंने मोड़ा है इसको। फिर ये कहते हैं कि कागज़ के कोनों को कागज़ के बीच में लाकर मोड़ो। कागज़ के कोनों को, ये कोने हैं देखो, इनको बीच में लाकर मोड़ना है हमें, ठीक है। इसको बीच में ला के हम क्या करना है, इनको मोड़ना। कागज़ को ऐसा दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, कागज़ को इस तरीके से मोड़ेंगे यहाँ से, तो हमको कागज़ कैसा दिखना चाहिए, इस तरीके का दिखना चाहिए। ये अंदर के लिए मोड़ा हुआ है इन्होंने, देखा, ठीक है। कागज़ को किस तरीके से मोड़ा, यहाँ से इस तरीके से, इस वाले हिस्से को इधर, इस वाले हिस्से को इधर मोड़ के इधर कर दिया है,
ठीक है। अब देखो हरे त्रिभुज को ऐसे मोड़ो कि पी क्यू को छू सके, जो हरा त्रिभुज है। तो हरा त्रिभुज तो आपको दिख रहा है कहाँ है, बताओ हरा त्रिभुज कहाँ है। इस तरीके से मोड़ना हरा त्रिभुज, तो ये है हरा त्रिभुज, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हरा त्रिभुज। तो इसको नीचे के लिए इस तरीके मोड़ना है कि ये पी है जो किसको छू दे, क्यू को छू दे। देखो छू लिया उसने। फिर हमने क्या करना है, अब आयताकार कागज के ऊपर के दोनों कोनों को दिखाई गई बिंदु रेखा पर चित्र की तरह मोड़ो। तो जैसे ये दिखा रखा है इसमें, तो इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, मोड़ना है। जैसे इधर को इधर से, इधर को इधर से मोड़ना है। तो इस तरीके मोड़ने के बाद हमारे पास कैसी आकृति आ जाएगी, ऐसी आकृति आ जाएगी। मोड़ने पर तुम्हारा कागज चित्र जैसे दिखाई देगा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा जिसे ऊपर की ओर मोड़ना है। देखो ये है त्रिभुज, फिर इसको मोड़ेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। कागज़ को उल्टा करो और इसे दिखाई रेखा पर आधा मोड़ो। अब फिर इसको हमने इस तरीके से इसको फिर मोड़ देना है दूसरी साइड के लिए। फिर क्या कह रहे हैं, देखो ये फिर ये कहते हैं अब हवाई जहाज के पर बनाने हैं। अब पर बनाने जिससे उड़ना है, ये है उसके पर, दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये पर हैं उसके। बनाने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे पर मोड़, जो पीला वाला किनारा है इसको लाल की तरफ मोड़ना है। ठीक है। फिर दूसरी तरफ पलट कर वैसे ही दूसरी तरफ से मोड़ कर दूसरा बनाओ। तो ऐसे हमने तैयार कर देना है। हवाई जहाज़ तो हमको बनाना आता है ना, कई बार बनाए हैं हम, तो उड़ाते भी थे ना। तो अब देखते हैं आगे। तुम्हारा हवाई जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है, उड़ा कर देखो। अभी उड़ने के लिए तैयार हो गया, उड़ा कर देखो यह कैसे उड़ता है। ठीक है। तो यह कैसे उड़ता है ये देखना है। आगे कह रहे हैं जब तुम कागज़ के हवाई जहाज़ को खेलते हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ 45 और 90 अंश के कोण दिखते हैं। तो हमें कहाँ कहाँ 45 और 90 अंश के कोण दिखते हैं। तो हमें 90 अंश का कोण तो यहाँ पे दिखता है, देखो ये वाला। फिर दोबारा से देखते हैं, देखो इस तरीके से हमको जो यहाँ पे बनेगा ये 90 अंश का कोण बनेगा, है ना। ठीक है। और देखो और कहाँ पे दिखता है बताओ तुम्हें, यहाँ पे देखो 45 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये 45 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर तुम देखो इसको, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये करके जो कोण बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा और दोबारा अच्छे से करता हूँ। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी जो एक कोण बन रहा है ये यही है, ये जो कोण बनेगा यहाँ पे ये भी कितने अंश का बनेगा, यहाँ पे 45 अंश का बनेगा। इस तरीके से हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। तो ये तो हमारा हवाई जहाज हो गया, ये तो उड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं आगे। योग के साथ कोण, रहमत योग कर रहा है। नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। तो यह रहमत है, ये रोज़ योग करता है, तो इस तरीके से वो आसन करता है। फिर उन्होंने क्या कहा, उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बनते हैं। तो हमने अनुमान लगाना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो कोण बन रहा है, यहाँ पे कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है ना। और 90 अंश का बन रहा है। यहाँ पे जो देखो कोण कितने अंश का बन रहा है, लगभग अनुमान लगाओ। तो यहाँ पे कोण 45 अंश का लगभग बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है। और देखो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो ये लगभग कितना बन सकता है, ये तो ये हो गया हमारा 90। ठीक है। 100 100 यहाँ पे हम 120 लिख सकते हैं, 120 अंश का बन रहा है। ये भी देखो अधिक कोण बन रहा है, तो ये भी कितना बन रहा होगा, ये लगभग 135 अंश के आसपास बन रहा होगा, है ना। इस तरीके से कोण बन रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कोण बन रहा है, ये कितने अंश का बन रहा होगा, तो ये कम से कम ये 50 अंश के आसपास बन रहा होगा। इस तरीके से हम अनुमान लगाना है हमने। अब आगे ये कहते हैं, आगे ये कह रहे हैं कि डी का खेल, किसका खेल, डी का। तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। हमने अपने दोस्तों के साथ डी का खेल खेलना है। डी माने चांदा। तुम एक कोण बनाओ, हमने एक कोण बनाना है। तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताएगा। हम जो कोण बनाएंगे हमारा दोस्त बताएगा कि ये लगभग कितने अंश का होगा। जैसे माना यही है तो हमने बोला 85 अंश का है, अनुमानित है, हमने नापा नहीं है इसको। ठीक है। फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। हमने फिर अपना डी लगाना है यहाँ, फिर इसको नापना है कि क्या ये वास्तव में 85 अंश का है कि नहीं है, अंदाज। ठीक है। अंदाज से पता लगाए माप और डी से पता लगाए माप में जितना अंतर होगा
तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना हमने कहा कि भाई ये 85 अंश का हमने अनुमान है हमारा, और ये निकला 70 अंश। अगर हमने इसको नापा, डी से हमने इसको नापा और इसका निकला 70 अंश का, तो हमें अंतर कितना है, 70 में से 85 में से 70 गया तो कितने अंश का आया, 15 अंश का। तो जो हमारे नंबर आए वो कितने आए, 15 नंबर आए, है ना। हमारे जो अंक हुए वो 15 हुए। आगे कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे, है ना, ठीक है। जिसके अंक सबसे कम होंगे वही खेल जीतेगा। तो जिसके अंक सबसे कम होंगे, माना हमने 85 बोला और अनुमान हमने 84 बोल दिया, 83 बोल दिया, 80 बोल दिया, तो हम किसके नज़दीक पहुंच गए, अनुमान के मतलब जो हमारा अनुमान बिल्कुल सही के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो हमारे जितने अंक कम होंगे हम उतने उसके विजेता होंगे। तो आओ पहले खेल के देख लेते हैं क्या है, ऐसे ही समझ नहीं आएगा। तो अनुमान लगाया, माना मैंने एक कोण बनाया यहाँ पे इस तरीके से, ये मैंने कोण बनाया है। अब आपने अंदाज़ा लगाया, मानो चलो मैं ही लगा लेता हूँ अंदाज़ा आपकी तरफ से। आपने अंदाज़ा लगाया और आपने कहा ये 60 अंश का है। कितने अंश का है, 60 अंश का। तो अब हमने इसमें डी लगाना है और इसको देखना है कि वास्तव में क्या ये 60 अंश का है। तो इसको देख लेते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं और हमें डी लाए यहाँ पे और हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डी क्लियर नहीं बैठ रहा। इस तरीके से हमने लगाया तो हमने देखा ये शून्य की तरफ, तो ये आ गया है। और यहाँ पे इस रेखा को देखो, ये वाली रेखा जा रही है 60। तो ये तो बिल्कुल आपका अनुमान बिल्कुल सही अनुमान है। ये तो गजब हो गया जी, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया कि ये तो 60 अंश का है। तो अब हम इसको थोड़ा हटा लेते हैं, तो ये बिल्कुल 60 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोण मैंने बनाया, अंदाज़ा हमने लगाया 60, माप भी आया 60। तो हमारे अंक कितने हुए, 60 में से 60 गया शून्य, तो हमारे तो अंक बिल्कुल शून्य हो गए। अब एक दूसरा कोण बनाता हूँ, उस कोण को मैं बनाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये आएगा नहीं, फिर दोबारा से लिख लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर मैं एक दूसरा कोण बनाता हूँ। अब ये कोण बनाया है तुमने, ठीक है। अब मैं इसका अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये है 80 अंश का, ठीक है। कितने अंश का है, 80 अंश का। अब इसको नापते हैं कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ठीक है। तो अब हमने इसको नापा, अब इसको नाप के देखते हैं। फिर दोबारा मैं डी लाता हूँ यहाँ पे, देखते हैं डी को ला के और इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये शून्य को शून्य से हमने मिला दिया है यहाँ तक। अब हम इसका ये वाली रेखा देखते हैं कहाँ जा रही है। तो ये जा रही है लगभग 85 की तरफ। तो कहाँ जा रही है, 85 की तरफ, ये है 85। तो इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको भी मिटा लेता हूँ। तो ये हमने अनुमान लगाया 80, तो हमने अनुमान लगाया, दूसरा कोण हमने बनाया, अंदाज़ा लगाया था 80, निकला माप, इसका एग्जैक्ट माप कितना निकला, 85 अंश का। थोड़ा सा अंश ऊपर लिखते हैं, 85 अंश, ये है 60 का और माप भी हमारा 60 निकला था। तो यहाँ पे शून्य आया था तुम्हारा। अब मैंने कहा था कितना, अंदाज़ा लगाया था 80 का, निकला 85। तो 85 में से 80 गया, तो इसको 85 में से -80 कर दो तो बचा 5 अंश। तो मेरा कितना आया, 5 और आपका आया 0। तो आप जीत गए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं जिसके कम नंबर आएंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं ये है डी, तुम अपने ज्यामिति बॉक्स में मिलेगा। तो जो डी है ये हमारे कहाँ मिलेगा, ज्यामिति बॉक्स में मिलेगा। और कह रहे हैं मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापोगे। मेरे सिर के जो मुकुट है इसके कोण को हमने मापना है। तो इस वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए राम राम।